When you discuss approach to an autoimmune disease, then no other than Professor Nighat Mir can explain to the PGR that how to approach a disease who have autoimmune tendency. Now, I request Professor Dr. Nighat Mir. She is Professor and Associate Dean, Institute of Rheumatic Disease. She also Chair, Faculty of Rheumatology, University of Health Science and College of Physician and Surgeon, Pakistan. Professor Dr. Nighat Mir. Sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच. मैं तो बहुत हैरान हूँ कि लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे इस वक्त. मैंने तो सोमिया को फ़ोन किया. मैंने कहा वाकई PSIM की कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि बसंत भी हो रही है. तो उसने कहा मैडम हो रही है. तो मैंने सोचा कि अगर कोई बात नहीं, मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि अगर एक भी स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ आए थे आसिम खान साहब क्रिकेट मैच देखने, सॉरी वो टॉक देने आए थे, तो क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान. तो कोई भी नहीं था हॉल में, सिर्फ 3 लोग थे, एक वो और एक ऑर्गेनाइज़र और दूसरा वो. तो ही सेड कि मैंने फिर भी टॉक दे दी. तो गुड बाई, हेड्स ऑफ टू PSIM, ग्रेट जॉब कि इतनी अच्छी तरह से ये कॉन्फ्रेंस जा रही है. इट्स कवरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो respected chairpersons and esteemed faculty and members of PSIM, really it's a great honor to be talking to you all, because मेरा तो ख्याल है कि अगर हमारा मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन एंड फिजिशियंस का पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जो कि पिलर है एक हेल्थ केयर सिस्टम का, तो फिर आई थिंक उस कंट्री की हेल्थ केयर इज़ एट स्टेक. सो शॉर्ट सी मैं एक चीज़ बता दूं कि आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ FJMU. आई डिड माई ट्रेनिंग इन USA, और जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी मेट्रो हेल्थ हॉस्पिटल से अपनी फेलोशिप इन रूमेटोलॉजी कंप्लीट करके, तो मेरी एक ही ड्रीम थी, और वो ये थी कि हर सिटी में रूमेटोलॉजिस्ट हो और हर टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में एक रूमेटोलॉजी का डिपार्टमेंट हो. तो कुछ तो हो गई हैं पूरी आरजुएँ, और वो कैसे हुई हैं, लाइक फ्रेंड्स लाइक आप सब. एंड ये ड्रीम इंशाल्लाह आगे भी बहुत से हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव करेंगे इंशाल्लाह. दिस इज़ माय टीचर, माय मेंटोर, प्रोफेसर आसिम खान. ही इज़ इन क्लीवलैंड. ही हिमसेल्फ हैड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस व्हेन ही वाज इन हिज मैट्रिक और FSC. उन्होंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया. फर्स्ट ईयर में बहुत दर्द होती थी, कमर में इतनी दर्द होती थी. एंड वी ऑल नो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ही लेस देन 45 इयर्स की एज के पेशेंट्स की बीमारी. तो उनके तो MRI हुए, किसी ने कहा सर्जरी कर लो, किसी ने कहा TB है, TB की दवाइयाँ खा ली, हनी ले लिया, आई डोंट नो व्हाट, क्या क्या कुछ उन बेचारों ने नहीं लिया, लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं हो सका. Because there's a difference between inflammatory back pain and mechanical back pain. सिर्फ 3 क्वेश्चन से आप पता लगा सकते कि ये इन्फ्लेमेटरी है या ये मैकेनिकल है. और वो बेचारे अमेरिका पहुंच गए, वहाँ पे डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट भी हुई, बट ही हैज़ आर्टिफिशियल हिप्स, आर्टिफिशियल शोल्डर्स, एंड माशाल्लाह ऑन हिज वॉकर ही ट्रेवल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड and gives talks on his own disease and is considered as a world authority on it. तो उन्होंने मुझे कहा था वापस आते वक्त, he got master's award which is the highest award in rheumatology, जो ACR American College of Rheumatology देती है अपने फेलोज को, and I got it also. तो उन्होंने मुझे कहा वापस जाके पैसे ना बनाने लग जाना, जाके वहाँ पे रूमेटोलॉजी शुरू करो. और जब मैं आई थी तो उस वक्त सिर्फ 8 रूमेटोलॉजिस्ट थे, और माशाअल्लाह पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ रूमेटोलॉजी और आप सब ने मिलकर जो सपोर्ट दी है, वी हैव ऑलमोस्ट 100 रूमेटोलॉजिस्ट इन द कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वी नीड 2000 मोर एंड वी नीड मोर जॉब्स. ये ज़रा हटके थी साइंस से थोड़ी सी ये सारी. मैं आप लोगों को वाई एम आई स्टैंडिंग हेयर टुडे, थैंक्स टू PSIM एंड देयर ऑर्गेनाइजर्स, because most of these autoimmune diseases do not begin in a rheumatology clinic. आपके इंटरनल मेडिसिन में ये शुरू होती हैं. और अभी जो मैंने जितनी भी टॉक सुनी है, ग्रेट टॉक्स,
आपने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात की, आपने हार्ट की बात की, आपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की बात की, ये सब आप ही के क्लिनिक में शुरू होती हैं। सो जो डिफरेंस है ना बिटवीन डिसेबिलिटी एंड नॉर्मल लाइफ इज नॉट द डिजीज itself, but how early do we recognize it? So जो हमारी rheumatic diseases हैं, which by the way is like almost 70% ऑफ द मेडिसिन जो है ना वो रूमेटोलॉजी हो गई है, अब इतनी एडवांसमेंट्स हुई हैं, तो वो हमें ये सिखा रही हैं कि इट्स यू नो इट्स टाइम सेंसिटिव एंड if you recognize them early, treat them early, you will get an excellent response, but they are no longer untreatable. So इसकी वजह से मैं आज आपको ये शेयर करना चाह रही हूँ कि हमें क्यों एन इंटर्निस्ट सेंटर्ड अप्रोच चाहिए, बिकॉज जो भी डिजीज़ हमारी हैं वो किसी भी क्लिनिक में प्रेजेंट कर सकती हैं। डॉक्टर सलमा ने इतनी अच्छी टॉक दी अबाउट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो अबाउट 20 to 30% of the patients with lupus can present with autoimmune thrombocytopenia, and they may not have an ANA positive at that time, or all the criteria for SLE जो हम देखते रहते हैं कि बटरफ्लाई रैश होगी तो भेजेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज हर चीज़ जो है, हर क्राइटेरिया इज़ फॉर रिसर्च। Clinically, patients can just present in a hematology clinic and we know that they can present हमारे कार्डिया, इतनी अच्छी डॉक्टर जुल्फ़कार ने अभी टॉक दी है, और उसमें we know that patients with vasculitis can present to a cardiologist, किसी भी क्लिनिक में वो जा सकते हैं। So मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, लेकिन आपको पता है कि बसंत का ज़ोरो शोर भी है और शहर में रौनकें लगी हैं। I to give you full credit for being here with us. तो लेट्स, आपने मुझे बड़ा डिफ़िकल्ट सा एक टॉपिक दिया था, इट वाज नॉट ऑन अ डिजीज़, इट वाज व्हाट हैपन्स टू इम्यून सिस्टम। सो जो इम्यून टॉलरेंस, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, एक सिस्टम चल रहा है जिसमें वी हैव इम्यून टॉलरेंस, सेल्फ रेगुलेशन, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट जब ये डिसरेगुलेट हो जाता है तो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। सो जो डिसरेगुलेशन है वो भी अबाउट 3 टाइप्स की है। अभी डॉक्टर शहजाद मेरे बाद आ रहे हैं एंड ही इज़ गोइंग टू टॉक आई थिंक अबाउट CAR-T थेरेपी। 3 तरह की चीज़ें हैं, एक तो आपका जो पूरा इम्यून सिस्टम जो है ना, आप वो चेंज ही कर देते हैं, तो उसको आप कहते हैं इम्यून रीप्रोग्रामिंग, वो CAR-T सेल थेरेपी है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है उसमें आपकी बॉडी इज़ नॉट रिकग्नाइजिंग योर एंटीजेंस, सो द एंटीबॉडीज आर टारगेटेड अगेंस्ट एनी ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। और एक और जो चीज़ है वो जो अब आ गई है वो है इम्यून ओवरड्राइव। वो इम्यून ओवरड्राइव में है कि आप रिप्लेस नहीं कर रहे, आप अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बना रहे, लेकिन आपने ओवरड्राइव कर दिया सारा इम्यून सिस्टम। जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो गई हैं, आपने खुद फेल किए हैं। दिस इज़ माहम। Maham was a beautiful girl, 22-year-old, एक ही बच्ची अपने माँ बाप की। She started having fatigue, joint pains, intermittent fever, कभी कभी रैश निकल आना। पूरे 5, 6, 7 महीने she went to different doctors, different clinics, different places, कभी डर्मेटोलॉजिस्ट के, कभी फिजिशियन के, कभी सर्जन के, क्योंकि ज़ाहिर है जॉइंट्स में जब दर्द होती है तो सोच तो पहले ये हमने स्टडी की थी, टाइम नहीं है अपनी स्टडीज़ प्रेजेंट करने का, बट 75% ऑफ द पेशेंट्स विद जॉइंट पेन्स गो टू ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। हड्डी जोड़ों में दर्द है, जिस्म में दर्द है, दे डोंट कम टू यू विच वी वांट देम टू कम टू यू, बिकॉज यू आर द क्रीम ऑफ इंटरनल मेडिसिन। दे शुड गो टू द फिजिशियन, बट वो वहाँ जाते हैं और वहाँ इसी तरह वो होता रहा। उसको स्टीरॉइड्स भी मिले किसी मौके पे, यंग गर्ल, स्किन पे एक्नी निकल आई, सब तंग आ गई, वेंट टू हकीम्स एंड देन शी लेफ्ट ऑल ट्रीटमेंट। सो हर फादर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई हस्बैंड। उन्होंने कॉल किया मेरे हस्बैंड को, भाई मैंने तो सुना है भाभी रूमेटोलॉजिस्ट हैं, तो प्लीज़ उन्होंने मेरी बेटी को देखना है, मैं बेग कर रहा हूँ, वो बहुत बीमार है। तो मैंने कहा क्या हुआ है उसको? उन्होंने मुझे उसकी ये तस्वीर दिखाई और भेजी व्हाट्सएप पे। मैंने कहा कल ही इसको हॉस्पिटल में फ़ौरन दाखिल करें। वो हॉस्पिटल में दाखिल हुई। शी हैड मल्टी ऑर्गन फेलियर, किडनीज डायलिसिस लाइक हुई हुई थी, और लूपस सेरेब्राइटिस था, सीजर्स हो रहे थे, एंड शी डाइड विद इन 2 days। शी डाइड विद इन 2 days। सो वी आर नॉट डूइंग इनफ।
अगर आज आप लोगों में से कोई एक भी ये मैसेज ले जाए कि हर पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, तो आई थिंक यू विल सेव अ लाइफ, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. सो व्हाई डिड दिस हैपन टू हर इज बिकॉज उसका ऑटोइम्यून डिजीजेस में एबरेंट इम्यून सिस्टम होता है, और जो वो एबरेंट होता है तो वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है टू द पर्सन हु इज एट रिस्क. जेनेटिक हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, इन्फेक्शंस होता है. तो आपकी अपनी ही बॉडी जो है जब एंटीबॉडीज बनाने लगती है तो एक बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक पीरियड होता है. आपने देखा होगा इतने लोग आजकल हमारे पास आ रहे हैं थैंक्स टू अवेयरनेस के ANA पॉजिटिव है जी, ANA पॉजिटिव आ गया, क्या करना है, ये टेस्ट RA फैक्टर पॉजिटिव आ गया. RA फैक्टर इज नॉट द स्टैंडर्ड टेस्ट. उसका पॉजिटिव होना हर डिजीज में पॉजिटिव हो सकता है. RA एनी ऑटोइम्यून डिजीज, एंड दे आर ऑलमोस्ट 100 ऑटोइम्यून डिजीजेज. सो इट वाज जब वो जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जब ऑर्थोपीडिक सर्जन, अगर मेरे कोई कोलीग्स हैं यहाँ और उनका जब पॉजिटिव आता है तो वो समझते हैं कि बस ये तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. नो. और हिस्ट्री से पता चलता है क्लिनिकल डिजीज का जब ऑनसेट होता है तो उस वक्त दे कैन गो टू अ फिजिशियन हु हैज़ नो एक्सपर्टीज इन रूमेटोलॉजी, हु हैज़ नेवर लिसन टू अ टॉक इन रूमेटोलॉजी लाइक यू आर ऑल लिसनिंग, एंड दे जहाँ भी जाता है मिसडाइग्नोसिस होती है, डिलेड रेफरल होता है, और जो रेड डॉट्स हैं वो बता रहे हैं कि डैमेज होता चला जा रहा है फ्रॉम जीरो टू एंड. आप देखें जब तक वो रूमेटोलॉजिस्ट के माहम पहुंची तो all her system was damaged and she died. Do we want our patients to die just because we did not pick up the disease? It's the delay. It's the delay in diagnosis which kills them. We have to change. हमने सारों की रानी चलना. There is a paradigm shift in the treatment of rheumatic diseases. और वो paradigm shift क्या है? Early diagnosis, targeted therapy. ये नहीं है कि पेशेंट को 6 साल से चली आ रही है डिजीज, और अगर RA भी है तो वो भी जनाब मेथोट्रेक्सेट की चुन डोजों पे है. नहीं, यू हैव टू एस्केलेट द थेरेपी, यू हैव टू चेंज द थेरेपी, यू हैव टू असेस द डिजीज एक्टिविटी, अचीव द टारगेट. एंड व्हाट इज द टारगेट इन एवरी डिजीज? आप लोगों की भी डिजीज में टारगेट होता है, आपका ब्लड शुगर टारगेट होता है, कोलेस्ट्रॉल टारगेट होता है, हमारा टारगेट है रिमिशन, रिमिशन एंड रिमिशन. एंड सो treat the target is strategy is सारी rheumatic diseases में treat the target strategy है. और ये मैं अब excellent article last year publish हुआ है Nature Reviews में, और इन्होंने बताया है framework क्या है. और framework ये बात है कि आपको पता है गाड़ी में बैठे और आपको पता है कि गाड़ी की ब्रेक ये है, गाड़ी की स्टार्टर ये है, यहाँ से हम इसकी लाइट्स ऑन करते हैं, तो क्या गाड़ी की सारी समझ के, सारी गाइडलाइंस पढ़ के और सारी ट्रीटमेंट क्या पेशेंट गूगल कर ले या डॉक्टर्स गूगल कर लें? कैन यू बिकम अ रूमेटोलॉजिस्ट? कैन यू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट? कैन यू बिकम अ नेफ्रोलॉजिस्ट? यू हैव टू नो हाउ टू ड्राइव द कार, यू हैव टू सिट इन दैट कार. तो ये फ्रेमवर्क हमें बताता है हाउ टू ड्राइव, एंड इट्स एक्सीलेंट आर्टिकल. अब अगर माहम हमारे पास पहुंच जाती तो हमें जल्दी रेफर हो जाती. द गाइडलाइन इज कि 3 months में आपका पेशेंट जो है शुड बी रेफर टू अ रूमेटोलॉजिस्ट, एंड देयर शुड बी एन एक्सीलेंट कोलैबोरेशन बिटवीन द रूमेटोलॉजिस्ट एंड द रिफरिंग फिजिशियन. हर शहर में नहीं है भाई, लेकिन बड़े बड़े शहरों में बहुत हैं, तो भेजिए उनको, बिकॉज दे आर टारगेटेड थेरेपीज. वी नो कि ये सिस्टम बी सेल्स चला रही है, ये डैमेज टी सेल कर रहा है, ये डैमेज प्लाज्मा सेल कर रहा है, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर रहा है, बी सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, टी सेल हो रहे हैं, TIC2 हो रहे हैं, JAK2 हो रहे हैं. सो हर एक बंदा आजकल जो मैं इस टाउन में देखती हूँ, आई एम सॉरी टू से यू आर माई कोलीग्स, माई फादर वॉज अ फिजिशियन, और हमेशा उन्होंने मुझे सिखाया था कि पेशेंट्स की हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जाम अगर आप नहीं कर रहे, फॉरगेट द टेस्ट, बिकॉज अगर आपने डायग्नोज ही नहीं किया तो हाउ विल यू अप्लाई दिस टारगेटेड थेरेपीज टू देम. तो अब हमारे पास हर एक बंदा जैक इनहिबिटर पे है. भाई आपको क्या पता उसको कौन सी डिजीज़ है, उसको कौन सी इन 100 में से डिजीज़ है, जो जिसको देखें, जिसको जोड़ों में दर्द है, वो 3 किस्म की चीज़ों के ऊपर है. टॉक्सिसिटी अलग हो रही है, मॉनिटरिंग कोई नहीं है, टारगेट नहीं पता. सो इट्स अ स्पेशलाइज फील्ड नाउ. वी हैव टू सेंड देम टू, हमारे बच्चे भी जो ट्रेन हो के फेलोज जो है ना, ऑनेस्टली जो फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का फेलो है इन रूमेटोलॉजी, ही कैन पिक अप दीज डिजीजेज इन अ मिनट. सो इस तरह से हम लोगों को फोकस करनी है. वी लॉस्ट माहम द ओनली डॉटर. अगर हमें ये ख्याल होता कि हमारी बच्ची जो है
वो क्या उसके साथ हम ये करते, हम दर दर की भीख मांगते कि उसके लिए कुछ कर दो और सही जगह पे जाने की कोशिश करते. दिस गर्ल हु स्टैंडिंग विद अ ग्रे स्वेटर इज ऑल्सो माहम. अनफॉर्चुनेटली सारी बड़ी खूबसूरत होती हैं. तो शी इज ऑल्सो 22 ईयर ओल्ड. शी इज न्यूली मैरिड. शी हैड एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. शी वॉज ऑन अ व्हील चेयर. her creatinine was 1.5. her protein in her urine was 12 grams and her serum albumin was only 1. सो ये व्हील चेयर पे आई है, न्यूली मैरिड है, हस्बैंड साथ है, बट पहुंच गई, किसी ने भेज दिया. और ये बच्ची 6 महीनों के अंदर शी हैज़ लॉस्ट ऑल दिस. वो खड़ी आपके सामने. शी हैड एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी. वी पुट हर ऑन क्लेक्सेन. शी वॉज पल्स्ड, कुछ हो गया, लेकिन शी गॉट द टारगेटेड बी सेल थेरेपी जो अब अवेलेबल है पाकिस्तान में. उटिनिजुमैब, इसको 2 डोजेस मिली हैं. विद इन 6 months शी इज़ ऑल सेट टू गो टू बर्लिन टू अटेंड अ फिल्म फेस्टिवल. और ये मेरे पास आई थी वो परमिशन लेने की. मैंने कहा तुम्हारे कार्डियोलॉजिस्ट ने तुम्हें इजाज़त दे दी है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने दे दी है? उसने कहा बिल्कुल दे दिया. फिर मैंने कहा मेरी तरफ से भी इजाज़त है, जाओ फन करो. सो ये माहम के साथ अगर हो जाता तो कितना अच्छा होता. अभी हमने बात सुनी थी मशीन लर्निंग की. मशीन लर्निंग हमारे भी में बहुत आ गई है. सो एवरीथिंग इज मशीन आपको बता देती है कि आपके पेशेंट की एंटीबॉडीज़ का कौन सा वाला क्लस्टर है. डू दे जस्ट हैव ANA और दे हैव DNA? हर पेशेंट का DNA पॉजिटिव नहीं होगा और हर पेशेंट का जिसका ANA पॉजिटिव है उसको रोमेटिक डिजीज़ हो सकता है कि ना हो. लेकिन अगर उसका ANA पॉजिटिव है तो उसको भेजिए ताकि हम उसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर सकें. सो दिस इज़ माई ये बच्चा लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ वेस्कुलाइटिस. और वेस्कुलाइटिस भी जो पूरे बॉडी में आपका सर्कुलेशन सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है कहीं भी, आँखों से लेके पैर तक. और इसमें भी T सेल B सेल्स का इंटरेक्शन शामिल है. और ये सब इंटरेक्शन लंग्स में वेस्कुलाइटिस ब्लीडिंग करके, हेमरेज करके लंग स्पेशलिस्ट के पास पहुंच सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है, डैमेज होता है. सो ये डैमेज जो है ये इंसान को बिल्कुल मतलब यू कैन डाई एंड यू कैन गो टू ENT, आई वाले के पास, किसी के पास भी, स्किन वाले के पास, बट यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई. सो RA तो सबको पता है, सब जानते हैं RA को कैसे ट्रीटमेंट करनी है. उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, बट द टारगेट इज रिमिशन विद इन अ ईयर बिकॉज द मैक्सिमम जो डैमेज होता है. आई जस्ट टेक 2 more minutes एंड देन आई विल गेट डन. इतना बड़ा टॉपिक था ऑटोइम्यून डिजीज. हेलो, अच्छा. सो बेसिकली जो टारगेट है उसका रिमिशन, उसको हमने अचीव करना है. कार्टी सेल थेरेपी मैं अभी नहीं कर रही. वी आर यूजिंग इट फॉर लूपस. आई होप कि शहजाद अपने लेक्चर में उसकी टॉक करेंगे. उसमें पेशेंट के T सेल्स कलेक्ट होते हैं और फिर वो ट्रीट होके दोबारा उसके इंजेक्ट हो जाते हैं सो दैट दे कैन टारगेट द कैंसर सेल्स. और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसी तरह कैंसर की थेरेपी, एंड आई थिंक, आई डोंट नो शहजाद, विल यू टॉक अबाउट चेक पॉइंट इनहिबिटर्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ब्रेकें जो आपने इम्यून सिस्टम की फेल कर दी हैं टू टारगेट द कैंसर सेल्स, वही इम्यून सिस्टम से आपको ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, विच इज़ RA, विच इज़ SLE, विच इज़ एवरीथिंग. तो हमने ये नहीं होने देना बिकॉज दीज पीपल कैन कम इन विद ऑल द सिंड्रोम्स विच आर ऑटोइम्यून एंड वी हैव टू ट्रीट दैम. सो प्लीज़ मैसेज क्या है? डायग्नोस्टिक अनसर्टिनिटी, प्लीज़ डोंट वेट. High disease activity, you don't know how to measure all these activities and how to reach the target before the damage is done and patient is not getting better. So references मैंने आपको provide कर लिए हैं. So these are not wait and see illnesses. और प्लीज़ हमें ये बता दिया है, हम साइंस ने इतनी एडवांस हो गई है कि प्लीज़ कोलैबोरेट करें और मैनेज करें उनको. एंड लेट्स चेंज लाइफ्स, नॉट जस्ट मैनेज द डिजीज़. हम सबको ये बात पता है, हम सबको ये बात पता है, लेकिन आज हम फिर भी जवाबदेह हैं माहम को. वाई डिड शी लूज़ हर लाइफ? आई थिंक लीडर्स जो पैदा होते हैं तो फिर चीज़ें तो आगे ही चलती हैं. अब उनका इंथुजियाज़म देख लीजिए, माशाल्लाह. ही इज़ अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ रूमेटोलॉजी. हर फोरम पे PSIM ने और उनकी पूरी टीम ने इतना सपोर्ट किया रूमेटोलॉजी को कि आज जो ग्रोथ हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है. एंड दिस इज़ माई टीम. ACF आर्थराइटिस केयर फाउंडेशन, ये वो इदारा है जो फ्री ट्रीटमेंट देता है
और जो फ्री कंसल्टेशन देता है या फिर सब्सिडाइज ट्रीटमेंट देता है, 50 रूमेटोलॉजिस्ट इस पाकिस्तान में ACF ने फंड किए हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स, नॉर्थ से लेके साउथ से, बलूचिस्तान से लेके हर जगह मौजूद है। और हमारा नया सेंटर बन रहा है जो कि बनेगा इंस्टीट्यूट ऑफ रूमेटोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इतना ज़्यादा टाइम नहीं लिया ठीक है, थैंक यू सो मच। बस एक मैसेज है कि आज जब हम बसंत मनाने शायद जा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो जो लूपस का सिंबल है वो बटरफ्लाई है। तो जैसे बटरफ्लाईज उड़ती हैं ना, तो वैसे ही हमारी गर्ल्स, हमारे बॉयज़, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, क्योंकि रूमेटिक डिजीज़ हर एज में होती है, बच्चों में भी होती है, तो वो भी इसी तरह बटरफ्लाईज की तरह उड़ें, ना कि माहम की तरह दे गिव देयर लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, madam.